नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये हमारा चल रहा है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज़ चल रही है और जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। हम नदियों के बारे में साथ-साथ में दोस्तों उन नदियों पे कौन-कौन सी परियोजना चल रही वो भी फुल डिटेल से पढ़ रहे हैं। वो भी विथ मैप के साथ, यानी कि हम अगर किसी भी अगर आप स्टडी कर रहे हो और मैप के साथ पढ़ते हैं तो वो आपको हमेशा लंबे टाइम तक याद रहता है। इसलिए हम नदियों की स्टडी कर रहे हैं मैप के साथ। और आज हमारा दोस्तों ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज का नवा पार्ट है और आज हम पढ़ने वाले हैं केन नदी और केन नदी पर जो बांध बनाए गए उनके बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये हमारी है केन नदी। आप देखिए कितना बड़ा पार्ट है इसका, बढ़िया निर्मल हो गई। ये अभी इसकी ताज़ा रिपोर्ट है, यानी कि जो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो इसमें क्या है कि इसका नदी का कुछ पानी है ना वो स्वच्छ हो गया, तो उसका एक फ़ोटो आई थी तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो ये हमारी है केन नदी। तो अब हम केन नदी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों जो हमारी केन नदी है ना, ये केन नदी हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। कौन सा? मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। मैं नोट कर देता हूँ आपको। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जिसका क्या ज़िला है? ज़िला का नाम है दोस्तों कटनी। तो ये हमारी कटनी ज़िले से निकलती है। भाई कोई नदी होगी तो वो किसी न किसी ज़िले से तो निकलेगी ना, हमसे यही तो पूछा जाता है ना एग्जाम में। तो ये दोस्तों हमारी क्या है? कटनी ज़िले से निकलती है। कौन सी? हमारी ये केन नदी। कटनी ज़िले से निकलकर दोस्तों ये क्या करती है? कटनी ज़िले का अगर आपको स्पेशल क्षेत्रफल का नाम पूछे तो जो बारनेर रेंज है ना दोस्तों, तो बारनेर रेंज के उत्तर पश्चिम में बहती हुई, यानी कि आप कटनी ज़िला में अगर आपको कटनी ज़िला में स्पेशल गांव का नाम पूछे तो एक गांव है अहिर गवां। क्या नाम है? मैं लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आपको याद रहेगा। तो एक गांव है दोस्तों हमारा क्या? अहिर और गवां। तो ये अहिर गवां नामक स्थान से हमारी ये केन नदी का उद्गम होता है। यानी कि केन नदी हमारी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से निकलती है। कटनी ज़िले में भी स्पेशल गांव का नाम पूछे तो वो निकलती है हमारी अहिर गवां से। तो मध्य प्रदेश की जो केन नदी है उसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश का कटनी ज़िले से। तो ये बहती हुई दोस्तों क्या चलती है कि जब कोई नदी निकलेगी तो सीधी सी बात है उसका समापन भी होगा। तो दोस्तों इसका समापन होता है तो ये जाकर क्या करते हैं, जो उत्तर प्रदेश है ना दोस्तों, कौन सा? हमारा यूपी है। तो यूपी का एक ज़िला है। क्या नाम है उसका? फ़तेहपुर सीकरी। क्या नाम? फतेहपुर एक ज़िला है। फ़तेहपुर सीकरी में जाकर, फ़तेहपुर सीकरी नाम सुना होगा ना, तो फ़तेहपुर एक ज़िला है हमारा। और उस ज़िला में एक गांव है जिसका क्या नाम है? चिल्ला गांव। क्या नाम है गांव का? तो चिल्ला गांव। तो ये चिल्ला गांव में जाकर दोस्तों, चिल्ला गांव के समीप जाकर ये क्या करती है, जो हमारी जो यमुना नदी है ना दोस्तों, यमुना नदी में जाकर ये इसका मिलान हो जाता है। कुल मिला के ये हमारी मध्य प्रदेश की जो नदी है केन नदी, ये मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से निकलती है। कटनी ज़िले से स्पेशल गांव का नाम पूछे तो अहिरगवां नाम गांव से निकलती है। और यहाँ से निकलकर बहती हुई ये कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में चली जाती है। और यूपी में दोस्तों एक फ़तेहपुर ज़िला है। फ़तेहपुर ज़िला में एक गाँव है चिल्ला गाँव। क्या नाम है उस गाँव का? नाम चिल्ला गाँव। तो ये चिल्ला गाँव में हमारी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कहने का मतलब ये हमारा दोस्तों कि जो हमारी ये केन नदी है, ये हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आप पूछेंगे कि सर ये अगर इतना यहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश तक जाती है तो इसकी लंबाई होगी ना? तो हाँ दोस्तों, इस नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों कितनी? 427 किलोमीटर। कितनी? 427 किलोमीटर लंबी है ये हमारी केन नदी। अच्छा, 427 किलोमीटर है दोस्तों। तो आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि भाई ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में बहती है, तो मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बहती है मध्य प्रदेश में। कितनी बहती है? 292। कितना? 292, यानी कि 292 किलोमीटर ये अकेले मध्य प्रदेश में बहती है। तो ये हो गई हमारी प्रमुख केन नदी। अगर केन नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए केन नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो यह मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से निकलती है। अगर स्पेशल गांव का नाम पूछे तो अहिरगवां गांव के पास से निकलती है। और कहाँ जाके इसका समापन होता है इसका? तो
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में चिल्ला नामक गांव के पास यमुना में जाकर इसका समापन हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों क्या है कि अब जब नदी है तो सीधी सी बात है, नदी पर क्या बनते हैं, बोले बांध बनते हैं। तो इस नदी पर भी कोई बांध बनाया गया क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, इस नदी पे हमारे दो बांध हैं। कौन से, कितने बांध है, बोले दो बांध है। तो चलिए मैं उन दोनों बांध की फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, फिर उन बांधों के बारे में मैं आपसे डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों आपको एक ये बांध दिखाई दे रहा है। देखिए ये बांध क्या है, मतलब ये नदी पर जो बनाई गया एक दीवार टाइप की बना दिया जाता है और उससे पानी रोककर क्या है, एक जलाशय बनाया जाता है। तो ये जो आपको सामने बांध बनाई दे रहा है दोस्तों, तो ये हमारी केन नदी पर बांध बनाया हुआ। तो आप पूछेंगे कि इस नदी का एक जो बांध बनाया गया है इसका नाम क्या है? तो इस बांध का नाम है दोस्तों क्या, रनगंवा। क्या नाम है? रनगंवा बांध। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप ये देख लेना, आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तो ये रनगंवा बांध है हमारा, किस नदी पे है, बोले केन नदी पे है। तो आप बोलेंगे कि सर ये बांध बनाया तो इसका कुछ सन वन भी होगा ना। तो दोस्तों बिल्कुल सन है 1957 में ये केन नदी पर बनाया गया बांध था। कब बनाया गया था? 1957 में। आपको समझ में आ गया? तो ये जो दोस्त, ये जो बांध है ना दोस्तों, हमारी केन नदी में बना हुआ है। ये ऐसा बांध है कि इसमें मात्र 3 फाटक है। 3 फाटक, यानी कि जो आप बरसात में आप सुनते हैं ना कि उस वाले बांध के इतने गेट खुले, यानी कि गेट, यानी कि इसमें कुल मिलाकर इस बांध में कितने गेट हैं? तो इस बांध में दोस्तों टोटल 3 गेट है। कौन सा? केन नदी पर हमारा बांध बना है। कब बना है? बोले 1957 में बना। क्या नाम उस बांध का, क्या नाम है? तो रनगंवा। क्या नाम है? रनगंवा बांध। ठीक है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा मैप, बांध का दूसरा फोटो। तो दोस्तों आपको ये एक मैप दिखाई दे रहा होगा, यानी कि एक फोटो दिखाई दे रहा हो, और यहाँ पर ये जो झील बनी है तो इसी झील का नाम क्या है? रनगंवा। रनगंवा जो बांध बना ना, तो ये रनगंवा बांध की जो दीवार है और ये जलाशय बना, इसको बोलते हैं रनगंवा बांध जलाशय। तो ये उसी का फोटो है, यानी कि उसका ये दूसरा हमारा फोटो। कब बना था? बोले 1957 में। तो 1957 में ये बांध बनाया गया। किस नदी पे? तो किस नदी पे? सीधी सी जल्दी बताइए। तो ये बनाया गया है दोस्तों हमारी केन नदी पर। समझ में आया ना आपको? अब इस पे ये तो हो गया हमारा एक बांध के दो फोटो। अब इस नदी पर एक और बांध है जो बहुत इंटरेस्टिंग के साथ, यानी कि अभी आप आज तक आपने उस बांध के बारे में नहीं पढ़ा होगा। अगर किसी ने पढ़ा है तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ कि कब बना था वो बांध। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे वाले फोटो पे। तो दोस्तों दूसरा हमारा बांध है, ये केन नदी पर बना हुआ। इस बांध का नाम है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? गंगाऊ बांध। क्या बोलते हैं? गंगाऊ। ये हमारा है गंगाऊ बांध। कौन सी नदी पे है? ये है दोस्तों हमारा केन नदी पर। अब इस बात की खासियत, इस बांध की खासियत ये है दोस्तों कि ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है। आप बोलेंगे सबसे पुराना बांध? हाँ जी हाँ दोस्तों, इस बांध का निर्माण किया था अंग्रेजों ने। कब किया था? 1909 में ये बांध बनना चालू हुआ था दोस्तों, और 1915 में जाकर ये तैयार हो गया था। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था ना, तब ये हमारी केन नदी पर ये गंगाऊ बांध बना दिया गया था। ये गंगाऊ नामक एक गांव है, उसी के नाम पर इस बांध का नाम रख दिया गया। तो ये दोस्तों, तो ये कहाँ पर बना है? तो दोस्तों ये जो केन नदी है ना, हमारी केन नदी, और एक इसकी की सहायक नदी है। किसकी? केन नदी की एक सहायक नदी है। किसकी? क्या नाम है उसका? सिमरी नदी। तो ये जो हमारी केन नदी है और जो सिमरी नदी है, उसके संगम स्थल पर ये हमारा गंगाऊ बांध बनाया गया है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि गंगाऊ बांध का निर्माण कब किया था? तो 1909 में स्टार्टिंग शुरुआत की थी, आधारशिला रखी थी, और 1915 तक बनकर ये तैयार हो गया था। किस नदी पे है? तो ये दोस्तों केन नदी पर है, क्योंकि प्रमुख नदी हमारी कौन सी? केन नदी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए किस नदी पे, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे केन नदी। और केन नदी और जो इसकी एक सहायक नदी है सिमरी नदी, तो इन दोनों का संगम, संगम क्या है? यानी कि दो नदियों के मिलने के स्थान को दोनों के नदियों का संगम बोलते हैं। तो वहां पर ये बांध बना हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों के आसपास। यानी कि ये जो आपको ये दिख रहा ना, ये पीछे पहाड़ी, ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना दोस्तों? तो पन्ने जिले में हमारा ये पड़ता है। ये इस बांध की खासियत थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो बांध है ना, इसके मैं दूसरे फोटो पे ले चलता हूँ आपको।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व, पीछे पहाड़ियाँ हैं। और इस बांध की एक खासियत बात है दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश का ऐसा बांध है जिसमें कितने 263, देखिए क्या फैक्ट है, 263 फाटक है दोस्तों इस बांध में पानी निकलने के लिए। कितने 263 फाटक है। ये एक अजीब नमूना ही है, मतलब अजीब सा आश्चर्यचकित करने वाला बांध है। ये जो छोटे छोटे आपको गेट दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये खिड़कियां, इस जो खिड़कियां दिख रही हैं, इसमें से जब क्या है कि ये पीछे का जब तालाब भरा जाता है ना, तो इन खिड़कियों में से ये जो खिड़कियां दिख रही है ना आपको, ये इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो 263 इनकी संख्या है दोस्तों। तो इन सब में से पानी आता है। और जब नदी में पानी कम होता है, जब उसको निकालना होता है, तो ये दो मेन खिड़की बनी होती है। इनमें से ये छोड़ धीरे धीरे ये इतना पानी रिलीज होता रहता है, ठीक है ना, इतना पानी निकलता रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये अंग्रेजों के ज़माना का बना हुआ बांध है। प्रूफ दिखाऊं आपको, देखिए मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये उस ज़माने का, ये उस पे अभी तक ये जो बांध बना ना, वहाँ पे स्लाइड लगी इंग्लैंड के, देखिए है ना, ये इंग्लैंड लिखा। और कब, देखिए 1911 में ये प्लेट लगाई गई थी। तो ये उसी बांध का नमूना है ना। कि तो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं कि नदी कहाँ से निकलती है, बोले मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है ना, मध्य प्रदेश का कटनी जिला, ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का कटनी जिला, है ना दोस्तों। राइटिंग में मत जाना, क्योंकि वो तो हम सिर्फ आपको रिवीजन कर रहे हैं। कटनी जिला में भी अगर किसी गांव का नाम पूछे तो कौन से गांव से निकलती थी ये हमारी, बताइए। बोले अहिरगंवा गांव से, अहिरगंवा गांव से निकलती है। टोटल लंबाई बोले 427 किलोमीटर। कहाँ जाकर मिलती है, बोले यमुना में जाकर मिलती है। बोले यमुना में कहाँ जाकर मिलती है, बोले फतेहपुर जिले में मिलती है। बोले फतेहपुर जिले में भी कोई गाँव वाँव है क्या, तो एक चिल्ला नामक गाँव है, वहाँ जा पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि ये यमुना नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में इसकी टोटल कितनी बहती है, ये तो 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। इस नदी पर दो बांध बनाए गए, दोनों बांध की फोटो आपको दिखा देते हैं, है ना, दोनों बांध की फोटो आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा रनगंवा बांध, कौन सा बांध है ये हमारा रनगंवा बांध कब बना था, 1958 में बना था, ठीक है ना दोस्तों। एक और हमारा कौन सा बांध है, तो ये हमारा, ये भी है हमारा रनगंवा बांध। ये इसका रनगंवा बांध का जलाशय, ये पूरा का पूरा ये पानी इकट्ठा होता। तो ये पीछे हमारा कौन सा, पन्ना टाइगर रिजर्व। और आगे चलते हैं, हमारा ये दोनों बांध आसपास ही दोस्तों। और ये हमारा खास लोकेशन वाला बांध, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध, क्या नाम है इसका, जल्दी से नाम बताइए आप। ये है दोस्तों हमारा गंगऊ बांध। कौन सा बांध है, गंगऊ बांध। तो ये था दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश की नदी, केन नदी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।